एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहते पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ रुको जरा। तो यार हमारे देश में किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बच्चा ना होना, बाबा सिर ठीक ना होना, खड़ी नहीं होना, जॉब नहीं लगना, शादी नहीं होना, तो इसका सलूशन ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच जाते किसी बाबा के पास, क्योंकि हमारे देश में लॉजिक से ज्यादा चलता है मैजिक, और ये मैजिक दिखाने वाले होते हैं हमारे डोंगी बाबा। नहीं, कल ही मेरे पड़ोस के एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो बाबा आके यात्रीगण कृपया ध्यान। भाई साहब हमको ना एक तो गाना याद आ रहा है, तेरा यार हूँ मैं। Control your language. I am not यार। आप कहला खिसिया गए। तो यार हमारे देश में किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बच्चा ना होना, बाबा सिर ठीक ना होना, खड़ी नहीं होना, जॉब नहीं लगना, शादी नहीं होना, तो इसका सलूशन ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच जाते किसी बाबा के पास, क्योंकि हमारे देश में लॉजिक से ज्यादा चलता है मैजिक, और ये मैजिक दिखाने वाले होते हैं हमारे डोंगी बाबा, जो रिलीजन के नाम पे आपका या नहीं आपका बैंक बैलेंस भी काट लेते हैं। नहीं, कल ही मेरे पड़ोस के एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो बाबा आके कह रहे मंगल का प्रभाव है बेटा। मंगल साला यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर, उसको कोई घाम धंधा नहीं है जो इसको ब्याह करके टपाटप करने से क्यों रोकेगा। तो भाई साहब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ढोंगी बाबा की। जिसे देखने के बाद आप लोग भाई साहब यही बोलिएगा, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो हमारी वीडियो कृपया करके अनभक्त लोग नहीं देखे, कृपया करके छोड़ के चले जाएं, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में हो सकता है लग सकता है मिर्ची मिर्ची मिर्ची। गाय का गोबर। गाय का गोबर? बाबा जी कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं का गाय का गोबर से? साबुन भी बनता। साबुन भी बनने लगा? पहले तो बीमारी ठीक होता था, अब साबुन भी बनने लगा। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? ओ बाबा जी आप बिना गजब बतियाते हैं, मगर गाय के गोबर से कौन मुंह धुलता है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। भाई साहब हमारे मुंह से ना गलती से निकल गया था कि कौन धोता होगा मुंह, पर धोता है भाई साहब। देखे है ना, ये जो है ना अनभक्तों की दीदी ही होगी। अच्छा। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से, हाँ जो भाई साहब टकला है, जिसका बाल झड़ गया है सर पर का, उसका बाल भी आ जाएगा। अब आप ही बताइए भाई साहब, कौन नहाएगा गोबर से? सॉरी भाई साहब, हमारे मुंह से वो भी गलत निकल गया था। नहाएगा कुछ अनभक्त, नहाएगा गोबर से भी। बात कर रहे हैं। कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे का रोग समाप्त हो जाएगा। अच्छा बाबा जी इतना ताकत गोबर में है का? इतनी ताकत गोबर में है। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन आपको केमिकल पे विश्वास हो गया, पर अपनी शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा जी उससे अच्छा तो देसी, सबसे अच्छा तो अपना है, उसको लगा के देखिए ना। जो सुबह सुबह उठते हैं और परपरा देते हैं, वही निकाल के लगा लिया कीजिए मुंह में। शुद्ध भारत में यही तो विडंबना है। भाई साहब हम इंडिया के लोग समझते हैं कि चाइना के लोग कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू कैसे खा लेते हैं। बात तो सही है। और चाइना के लोग समझते होंगे कि इंडिया के कुछ लोग अनभक्त जो गोबर कैसे खा लेते हैं। तो भाई साहब ये अनभक्ति है जनाब, इनकी कोई कहानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता है, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है। हद तो तब हो गया भाई साहब कि बाबा जी की बात रावण से हो गई, और वो भी फोन कॉल पे। हम समझाता। और पता नहीं उस टाइम में रावण के पास कौन सा मॉडल का फोन था,
चलिए सुनते हैं बाबा जी के मुंह से। एक बार हमारी रावण से बात हुई। क्या बात कर रहे हैं? फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, मगर क्यों? ये मत पूछना कि कॉल डिटेल दिखाओ, दिखा नहीं सकते, पर बात हुई। हाँ तो बाबा जी जब बात हुई थी रावण से तो जरा ये बता दीजिए ना क्या बात हुई आखिरकार। और उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब 10 ही मुंह से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई। भाई साहब ये फेकेश्वर बाबा बता रहे हैं कि हमने रावण से पूछा कि कैसे हो भैया, तो रावण ने कहा हम तो ठीक है भैया, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो इतना ही नहीं, फकेश्वर बाबा की रावण से बात करते समय फोन कॉल पे साउंड में फटर फटर होने लगा। तो फकेश्वर बाबा ने पूछा रावण से कि तुम 10 मुंह से बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम 10 मुंह से बात कर रहे हैं। तो फकेश्वर बाबा बोले कि 9 लॉक करो, 1 से बात करो। फिर उन्होंने 1 मुंह से बात की। बताओ इन अहंकारी रावण ने भगवान राम का बात नहीं माना और इस झंटेश्वर बाबा का बात मान लिया। दोस्तों ये फेकेश्वर बाबा का रावण से फोन कॉल पे अतरंगी कहानी सुनकर ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये दिमागी बवासीर का कितना बड़ा मरीज है। और आप लोग तो जानते हैं कि जो इंसान दिमागी बवासीर का कारण बन जाता है तो उसका जवान उसके दिमाग के काबू में नहीं रहता है। जब इंसान का जवान इंसान के दिमाग के काबू में नहीं रहता है तो इसी प्रकार की बहकी बहकी बातें करता है। कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, कुत्ता DOG डॉग, क्या कौन कौन, पालतू और फालतू। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। भाई साहब हमारी ई वीडियो कोई अनभक्त अगर देख लिया होगा तो अगली बार तो पक्का है कि नहीं देखेगा। उनको पता है कि अनभक्तों के पिछवाड़े में लगी होगी मिर्ची। तो भाई साहब अनभक्तों से और इन ढोंगियों बाबा से सतर्क रहें, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ हमेशा समझाते आ रहो भाई साहब। और हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और भाई साहब हमारा फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो काहे नहीं करते यार? कोई दुश्मनी है का? फॉलो कर दीजिए भाई साहब। इधर सर्च करके भी देख सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाइए फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।